जयपुर में आज संत गुरमीत राम रहीम सिंह अपनी फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड 2 के प्रमोशन के सिलसिले में आए। राम रहीम सिंह ने फिल्म से जुड़े पहलुओं की जानकारी दी। फिल्म को लेकर राम रहीम ने फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो में विजिट कर रहे हैं और मैसेंजर ऑफ गॉड 2 के बाद और भी समाज में जागृति लाने वाली फिल्में बनाने की बात कही। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लवली, जहां पर आज राम रहीम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ओवर टू यू लवली। देखिए, मुझे साफ तौर पर आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। गुरमीत राम रहीम सिंह जो हैं वो इस वक्त ईटीवी के बाद जो है फर्स्ट इंडिया कार्यालय के इस वक्त जो है वो विजिट कर रहे हैं। एमसीआर जो प्रोजेक्ट है यहाँ का, राजस्थान का पहला ऐसा चैनल का खिताब जो है वो फर्स्ट इंडिया को हासिल है। एक ही छत के नीचे सारा सेटअप जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है गुरमीत राम रहीम सिंह वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जो हमारे जो आउटपुट हेड हैं, एडिटर हैं, वो अश्विनी पारिक, वो इस वक्त उनको पूरी यहाँ की कार्यप्रणाली से वाकिफ करा रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में उनके साथ जो तमाम जो उनके जो सहयोगी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी बेताबी से कहा जा सकता है कि वो यहाँ की जो पूरी यूनिट जो बनी है, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र ही ऐसा चैनल है, वो चैनल है, एकमात्र ऐसा चैनल है जो चैनल केवल और केवल एक ही छत के नीचे से सभी चीजों का संचालन, यानी इनपुट और आउटपुट की डेस्क जो है सभी तरह का संचालन यहाँ पर होता है। सोशल मीडिया की चाहे बात की जाए, आमतौर पर और पूरे के पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के हर उस क्षेत्र के अंदर फर्स्ट इंडिया देखा जाता है जहां पर शायद बिजली और पानी पहुंचाने में सरकार को परेशानी आती हो, लेकिन जहां जहां भी केबल की सुविधा है, जहां जहां भी इंटरनेट की सुविधा है, वहां पर फर्स्ट इंडिया को देखा जाता है। अब एमसीआर के बाद अब पीसीआर का रुख कर रहे हैं गुरमीत राम रहीम सिंह और वो वहां की कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको यहां पे बताना चाहेंगे मैसेंजर ऑफ गॉड 2 पार्ट 2 का आज जो है प्रमोशन के लिए वो जयपुर के अंदर पहुंचे हुए हैं। और जयपुर के अंदर इसलिए पहुंचे हुए क्योंकि राजस्थान के अंदर जो है एक बहुत बड़ा समूह जो है वो गुरमीत राम रहीम सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। मैसेंजर ऑफ गॉड को लेकर के जो है मैसेंजर ऑफ 1 आई थी, जिस तरह से नशा मुक्ति को लेकर के मैसेंजर ऑफ 1 का लगातार ये कोशिश की गई थी कि किस तरह से नशा मुक्ति का अभियान जो है वो राजस्थान सहित पूरे देश में चलाया गया और 3000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर पूरे इंडिया की, यानी पूरे भारतवर्ष की 3000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर जो है वो फिल्म रिलीज होने जा रही है अब से 3 से 4 दिनों के बाद। और उसके बाद जाहिर सी बात है किस तरह, क्योंकि आदिवासियों की और सबसे बड़ी बात इस फिल्म की जो खासियत जो गुरमीत राम रहीम सिंह ने से हमने बात की थी अब से कुछ देर पहले, उन्होंने बताई थी कि फिल्म के अंदर पूरे के पूरी जो रियल घटनाएं, जो सच्ची जो घटनाएं हैं, उन्हें उस फिल्म का कंटेंट बनाया गया है और वास्तविकता को वहां पर परोसने की कोशिश की गई है। और पहनावे को लेकर के भी गुरमीत राम रहीम सिंह से कुछ पत्रकारों ने सवाल किए तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि जो युवाओं को जो पसंद है वही मुझे पसंद है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि गुरमीत राम रहीम सिंह का एक ही लक्ष्य समाज में सुधार करना और उसी के लिए, उसी प्रयास में गुरमीत राम रहीम सिंह लगे हुए हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। पूरी पीसीआर यूनिट के बाद अब इनपुट यूनिट का हेड इनपुट का जो है वो अवलोकन कर रहे हैं। गुरुजी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया। फर्स्ट इंडिया के दर्शक जो है वो इस वक्त आपसे जुड़ चुके हैं, सीधी तरह से जो 40 लाख से ज्यादा दर्शक है वो आपसे जुड़ चुके हैं। दर्शक ये जानना चाहते हैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया और राजस्थान के लोगों के लिए क्या प्रतिक्रिया आपकी? फर्स्ट इंडिया बहुत ही जो आपकी टेक्नोलॉजी है बहुत ही टॉप की है। जो हमने देखा बहुत ही अच्छा सेटअप आपने लगाया और एक ही जगह लगाया, ये बहुत बड़ी बात है। और राजस्थान के लोग, हमेशा से ये माना जाता है कि राजस्थान में कल्चर वाइज सबसे रिच है और खान पान भी यहाँ का सबसे रिच है और संस्कृति भी यहाँ समेटी हुई है, वैसे संभाल के रखी हुई है। तो हम यही चाहेंगे इस संस्कृति को कभी गंवाएं ना, क्योंकि ये दुनिया में नंबर रखती है। हाँ गुरुजी, बात करेंगे मैसेंजर ऑफ गॉड की, जिसके प्रमोशन के सिलसिले में आज जयपुर आए हुए हैं आप। ये जानना चाहेंगे मैसेंजर ऑफ गॉड का जो पार्ट 2 आप लाए हैं, जो मैसेंजर MSG 2 जो आप लेकर के आए हैं, कितना पसंद आएगी दर्शकों को? 3000 से ज्यादा 2000 से 3000 स्क्रीन पर लॉन्च करने की आपने बात कही, एक साथ रिलीज होगी, कितना रंग लाती दिखेगी आपकी ये मुहिम? जैसे हमने MSG 1 का शुरुआत की थी तो उसने बहुत दुनिया में तहलका मचाया। एक तरह यूथ को बहुत पसंद आया कि लोगों ने नशा छोड़ना आगे से बहुत जल्दी शुरू कर दिया है। डबल लोग नौजवान हमारे पास आ रहे हैं जो नशा छोड़ रहे हैं। तो MSG 2 द मैसेंजर, ये भी फिल्म उससे भी ज़्यादा जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म होने के बावजूद ये 2 घंटे 12 मिनट की फिल्म है, जबकि जो पहली फिल्म थी वो 3 घंटे 15 मिनट की थी। अरे गुरुजी, ये भी जानना चाहेंगे मैसेंजर ऑफ गॉड का जो पार्ट 2 है वो आखिर किस तरह की सामाजिक जो है बुराइयों को मिटाने की कोशिश में आप लगे हुए हैं? और आपका जो पूरा ये कहा जाता है कि हरियाणा के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग जुड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आप एक ही मंच पर लाकर, एक ही जाजम पर लाकर के ये सिखाने की कोशिश करते हैं, सामाजिक बुराई मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वही सब चीजें इस फिल्म में परोसी गई हैं? जी, इसमें कुछ अलग मैसेज हैं। जैसे लोग भूत प्रेत से बहुत डरते हैं, आजकल चैनलों पे कई चीज़ें दिखाई जाती हैं कि एक हाथ आया कटा कटा और वो पीछे और
बच्चे डर जाते हैं, रात को गेट भी खुलता है उनको लगता है भूत आ गया, और छोटे बच्चे तो पेशाब करने नहीं जाते अकेले, और कई बार वहीं पे हो जाता है काम। तो हम ये बताने आए हैं कि भूत प्रेत इस धरती पे होते ही नहीं, वेदों में लिखा है साफ साफ, भूत प्रेत ऊपर रूहानी मंडलों पे होते हैं, यहाँ नहीं होते। ये भी इसमें एक मैसेज है, क्योंकि आदिवासी भूतों को बहुत मानते थे। और दूसरा है कि छोटे बच्चे बच्चियों की शादियाँ कर दी जाती थी, वो भी उसमें दिखाया है कि कैसे वो मर जाया करते थे, तो फिर वो भी एक चेंज लाने के लिए है। और दूसरा मांस, अंडा और जो नशा है, शराब है, सिगरेट, उससे क्या होता है साइंटिफिक तरीके से कि कैसे बॉडी में जाके पूरा एक्सरे टाइप एक हमने इस फिल्म में एक सीन ऐड किया है। तो ऐसे बहुत से मैसेज हैं, लेकिन मेनली हमने इसमें जो स्टंट फाइट ऐड किए वो रियल नहीं है, वो रियल बेस्ड स्टोरी में नहीं आते। तो वो जो ऐड किए हैं वो भी अपने में एक यूनिक है कि हमने एक योगा का होता है, आपको एक छोटी सी बात बताना, योगा में तो मलखम एक स्टिक होती है, उस पर योगा के आसन किए जाते हैं। तो हमने एक नौजवान जो कि गुंडे का रूप रोल कर रहा था, तो उसको पकड़ा, उसके सिर को पकड़ा और पूरा 90 डिग्री उठ के पाँव से घूम घूम के फाइट की है। तो वो दिखाने के लिए कि हाँ हमारी जो सभ्यता है वो बहुत रिच है। अगर बच्चे वैसा करना चाहेंगे तो हमें लगता है उन्हें बहुत फिट होना पड़ेगा, अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और यही तो हम चाहते हैं कि नशे छूट जाएं और बच्चे हमारे नेक बन जाएं। आमतौर पे देखा जाता है गुरुजी कि आमतौर पे गुरुओं का जो पहनावा होता है, धर्म गुरुओं का जो पहनावा होता है वो धार्मिक रंगों के अंदर होता है, लेकिन युवाओं को आकर्षित करने के लिए ये जीन्स टी शर्ट ये पहन करके आप फील्ड में उतरे हैं, प्रमोशन आप कर रहे हैं लगातार, फिल्म का MSG 1 में भी आपको अच्छी सफलता मिली। क्या लगता है आपको ये पहनावे की जरूरत क्यों पड़ी? 2007 में हमने 6-7 लाख यूथ को इकट्ठा किया और उनको बोला कि आप 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करेंगे। कहते यस। ट्री प्लांटेशन करेंगे, यस। तो 47 काम हमने कहा समाज भलाई के कि आप किया करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ जी करेंगे। बाद में उन्होंने माइक लिया, कहते गुरुजी अब हमारी सुनो। हमने कहा बताइए। कहने लगे जब आप सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, हम सफ़ेद पहनते हैं, सत्संग के दरमियान अब भी पहनते हैं, टोपी लेते हैं, कि जब आप वो कपड़े पहनते हैं तो हमें लगता है यार ये तो कोई महान आत्मा है, हम दूर रहते हैं। तो गुरुजी आप ऐसे कीजिए, हमारी तरह जीन्स टी शर्ट, और आप डिज़ाइन किया करो, क्योंकि हमने अपनी बेटे की शादी हुई पहले, उनमें डिज़ाइन किया था कि वो डिज़ाइन किया करो ताकि हमें वो कपड़े मिले और हमें लगे कि ये हमारे बीच में से कोई यूथ है। तो हमने कहा अगर हमारे इतने पहनने से 7 लाख लोग ट्री प्लांटेशन करेंगे, 7 लाख लोग ब्लड डोनेट करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो क्या हर्ज है। तो हमने कहा हाँ पहना करेंगे। तो तब से हम ये पहनते आ रहे हैं। फिर उसके बाद फिल्म आई, फिर पहले गाने लगे, तो इसलिए ये कपड़े चेंज किए। और वेदों में, धर्मों में लिखा है भगवान कपड़ों से नहीं मिलता। यहाँ की अगर सोच सही है, शुद्ध है, पवित्रता है, तो राजा महाराजा की भेष में भी भगवान मिलता है और भिखारी के भेष में भी वो मिल सकता है। यानी भावना शुद्ध होनी चाहिए, कपड़ों से भगवान को कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये जो फिल्म आपकी आ रही है MSG 2, कितने पर्दों पे एक साथ आने की जो बात है वो आप कहते हैं 2500 से 3000 की बात आपने शायद कही थी? जी 2500 से 3000। अच्छा, MSG 2 को लेकर के इसमें धार्मिक भावनाएं जिस तरह से आपने दिखाई है कि भगवान होता है, ऊपर वाला होता है, गलत काम नहीं करने चाहिए, लेकिन आमतौर पर जो फिल्में होती है बॉलीवुड हॉलीवुड की, उनमें यह किया जाता है कि उसमें धर्म को लेकर के, भगवान को लेकर के कई विवादित फिल्में रही है इस दौरान, कई PK रही है, चाहे ओ माई गॉड रही है, तमाम तरह की जो फिल्में रही है। आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से निकाली अपनी फिल्म? हम यही कहेंगे कि किसी भी देवता फरिश्ता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पाखंडवाद को आप रोकने के लिए जो संदेश दे रहे हैं फिल्मों में, वो कोई गलत नहीं है कि हाँ भगवान पैसा नहीं लेता, वेदों में भी लिखा है, हर धर्म में लिखा है, तो वो नहीं लेता, पर आपको उस ढंग से परोसिए कि किसी की भावना को ठेस भी ना लगे और लोग सुधर भी जाएं। अच्छा, यूथ जो है वो यूथ आपसे कनेक्टेड रहे। पहले भी आपका जो MSG 1 थी उसका शायद गाना था जिएंगे मरेंगे देश के लिए, वो काफी हिट रहा, लेकिन MSG 2 में कौन सा गाना है, एक बार कुछ अगर पंक्तियां अगर आप कहें तो दर्शक हमारे सुनना चाहेंगे। जी, उसमें भी एक देश के लिए ही सॉन्ग है जो हमें बहुत पसंद है। MSG द मैसेंजर, मैसेंजर, MSG द मैसेंजर, मैसेंजर, कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, कर दो चेंज जो हो डेंजर। MSG द मैसेंजर, मैसेंजर। तो गुरुजी, ये आपसे बातचीत हुई हमारी, हमने कोशिश की आपसे जानने की, लेकिन अब अवतार फिल्म को लेकर के जिस तरह की आपने बातचीत जो कही है, अवतार जो है MSG 2 के बाद अवतार की किस तरह की तैयारियां जो है वो अब तक पूरी कर ली गई MSG की टीम की ओर से? काफ़ी सेट बनाए जा रहे हैं और कंप्यूटर उसमें बहुत बड़ा 12 कोर का कंप्यूटर जो एप्पल का है वो उसमें यूज़ किया जाएगा। और बहुत से, क्योंकि वो क्रोमा में ज़्यादातर फिल्म की जाएगी, तो एक क्रोमा हॉल हमने बनाया जिसमें हम मिला करते थे लोगों को जो बीमार आते थे, नशेड़ी आते थे ड्रग छोड़ने के लिए। तो वो वैसा क्रोमा हॉल शायद पूरे इंडिया में नहीं है। वो 110 फीट लंबा है,
100 फीट चौड़ा और 30 फीट ऊंचा है। तो वहाँ पे फिल्म की सेटअप किया जा रहा है, पर उस पर काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है, तो समय लगेगा। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि विदेशों में अगर इतनी बड़ी फिल्म बना सकते तो हमारे देश में ये नौजवान जो अभी कंप्यूटर पे उंगलियां चला रहे हैं, तो हमें लगता है ये इनसे ही हम वो बड़ी फिल्म बनवा के जरूर दिखाएंगे। आप सफाई के क्षेत्र में उतरे थे मैदान में, उसके बाद आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि शहरों को साफ करने की। जयपुर में भी आपने जेएलएन मार्ग को साफ किया था। नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है और भी कई तरह के अभियान जो शुरू किए हैं, आपने जैसा बताया था हमसे बातचीत में। क्या लगता है आपको आपके जो अभियान है वो अब साकार होते हुए नजर आ रहे हैं सरकार आने के बाद? जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपनाया। हमने भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, बेटियों को बचाओ। हमारे पास 29 बेटियां ऐसी हैं जिनको हमने किसी को कुत्तों के आगे से कोई हॉस्पिटल में छोड़ के चला गया, वो लेके आए। और ऐसा ही नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनाया कि हाँ जी, कि बेटी बचाओ आंदोलन शुरू किया। तो जो काम कर रहे थे वो नरेंद्र मोदी जी अपना रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि बहुत ही अच्छा है। और किस तरह की कोशिश आप करना चाहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है उससे शायद आप भी काफ़ी, ये कहा जाता है कि आप खुश हैं, कहीं ना कहीं आप मोदी जी को आप पसंद करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। मोदी जी को आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं? जी, उसका कारण यही था कि जो चीज़ें हम किया करते थे वो उन्होंने उसको अपनाया। और यही नहीं, हम एक बात कहा करते थे, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, हमारे हर धर्म में ये लिखा होता है कि माँ का दर्जा भगवान से बड़ा है, माँ के पाँव में जन्नत है, स्वर्ग है। लोग जब ऑफिसर बन जाते हैं, पढ़े लिख के कुछ कमाने लग जाते हैं, माँ बाप तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई पुराने कागज़ों जिनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब काम निकल चुका है। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी माँ के कदमों में जा बैठे, उनको माथा झुकाया अपने माँ के चरणों में, पूरे दुनिया को बताया कि ये है हमारी संस्कृति। तो इसलिए हमें अच्छा लगा और उन्होंने जो काम अच्छे अपनाए वो अच्छे लगे, तो इसलिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। राजस्थान के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आप राजस्थान से आज आप फिल्म प्रमोशन के लिए पधारे, राजस्थान की जनता को हमारे माध्यम से, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से अगर कोई अपना संदेश, कोई अपील करना चाहें तो बताएं। हाँ, राजस्थान का जैसे आपको बताया कि कल्चर जो है बड़ा फेमस है, यहाँ का खान पान बड़ा फेमस है और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बहुत फेमस है। हम भी राजस्थान के ही जन्मे हुए हैं, तो हम ये क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो कल्चर है, आपकी जो सभ्यता है, उसको नशे में बर्बाद ना करें, नेगेटिविटी में ना जाएं। आप गुरु मंत्र लें, धर्म ना छोड़ें, पहनावा ना बदलें, भाषा ना बदलें, काम धंधा ना छोड़ें, उसका जाप करते रहें जो वेदों का मंत्र है। हम आपको गारंटी देते हैं नेगेटिविटी आपके अंदर से जाएगी, टेंशन फ्री आप हो जाएंगे और जिस भी अच्छे काम में आप आगे बढ़ेंगे, आपको एक जोश अंदर से आएगा, एक आत्मबल आएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। तो अपनी संस्कृति सभ्यता को संभाल के रखना है, किसी के पीछे लग के इसको बर्बाद ना करें, ये आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश। तो ये थे हमारे साथ, शुक्रिया गुरुजी फर्स्ट इंडिया पधारने के लिए आपका। तो ये थे हमारे साथ संत गुरमीत राम रहीम सिंह जो इस वक्त फर्स्ट इंडिया पधारे हुए हैं। एक तस्वीर और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं लगातार, जो दर्शक फर्स्ट इंडिया पर संत गुरमीत राम रहीम सिंह को करीब से देखना चाहते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर। और संत गुरमीत राम रहीम सिंह जो है इस वक्त फर्स्ट इंडिया के ऑफिस की विजिट कर चुके हैं और विजिट करने के बाद यहाँ की कार्यप्रणाली को उन्होंने सराहा है। और अंत में राजस्थान के लोगों को ये कोशिश की है संदेश देने की कि राजस्थान के लोग जो है, राजस्थान की जो धरा है, वो उनका खुद का भी जन्म राजस्थान के अंदर जो सूरजगढ़ है वहां पर हुआ है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि सभी लोग मिलें जुलें, एकता के रूप में रहें और कहीं ना कहीं जो धार्मिक मान्यता है उन्हें ठेस ना पहुंचाने की नसीहत भी जो है वो बॉलीवुड के स्टार्स को दी है। अब MSG2 का इंतजार है कि MSG2 अब कुछ ही दिनों बाद जो रिलीज होने वाली, उसका इंतजार है कि उसे कितनी सफलता हाथ लगती है। जी।